क्या ओवैसी की एआईएमआईएम के कारण बिहार की राजनीति 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बदलने वाली है? क्या आने वाले चुनावों में महागठबंधन और एनडीए की सियासी जमीन खिसक जाएगी? क्या बिहार की जनता को आने वाले चुनाव में एक नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा? क्या महागठबंधन का एम वाई समीकरण महज वाई समीकरण बनकर रह जाएगा? क्या ओवैसी बिहार के आगामी चुनाव में एनडीए को ना चाहते हुए मदद करेंगे? ये वो तीखे सवाल है जो बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम के 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद दिन प्रतिदिन उसके सियासी जमीन मजबूत होने पर लोगों के जहन में आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम के बढ़ते कद के बारे में, खास तौर पर सीमांचल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हैदराबाद से आने वाले देश के जाने माने फेमस और बेबाक नेता असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडियन इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, जिनकी पार्टी बिहार के 2020 के विधानसभा के चुनावी नतीजों के बाद बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक दलों की गले की फांस बन गई है। फिर चाहे वो तेजस्वी, नीतीश और कांग्रेस की महागठबंधन हो या बीजेपी एलजेपी की एनडीए क्यों ना हो, सबको ये डर सता रहा है कि कहीं एआईएमआईएम उनकी सालों से मेहनत से तैयार की गई राजनीतिक जमीन आगामी चुनाव में लेकर ना उड़ जाए। और उनका ये डर वाजिब भी है, क्योंकि ओवैसी की एआईएमआईएम पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेला करते हुए महज 20 सीटों पर चुनाव लड़कर बिहार की 5 विधानसभा सीटें अपने नाम कर लेती है, जिसमें सीमांचल की आमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, वायसी और बहादुरगंज सीटें शामिल हैं। जबकि इनकी पार्टी का वोट प्रतिशत इस चुनाव में 1.24 था, जो कि काफी बेहतर था और अचंभित करने वाला था। वो अलग बात है कि ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायक बाद में तेजस्वी यादव की आरजेडी में चले गए, लेकिन ओवैसी ने अपने इस बड़े सियासी दाव पेच से ये दिखला दिया कि वो बिहार की राजनीति में लंबे रेस का घोड़ा साबित होने का मादा रखते हैं। एआईएमआईएम ने बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी को कुछ खासा सफलता नहीं मिली। अब आपको बताते हैं कि एआईएमआईएम महागठबंधन और एनडीए के लिए एक सिर दर्द कैसे बन गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में आरजेडी का अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक वोट बैंक है, जो एम वाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से आरजेडी को हर चुनाव में एक बड़ी मदद मिलती है, खास तौर पर विधानसभा चुनाव में। लेकिन आरजेडी के इसी समीकरण में एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सेंधमारी कर दी, जिसके 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला ये कि एआईएमआईएम ने ज्यादातर सीमांचल की सीटों पर चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम बहुल है, और दूसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी की पहचान फेमस पढ़े लिखे मुस्लिम नेता की है, जो ज्यादातर हमेशा मुस्लिम वर्ग की समस्याओं को उठाते रहते हैं। साथ ही इस चुनाव में एआईएमआईएम की अच्छी कैंपेनिंग तो थी ही, और रही बात एनडीए की एआईएमआईएम से डर की, तो एनडीए को ये बात अच्छी तरीके से पता है एआईएमआईएम का एक भी सीट जीतना उसके लिए घातक है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, एआईएमआईएम चुनावी नतीजों के बाद एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो आपने देखा कहीं न कहीं एआईएमआईएम इन दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ तक कि कांग्रेस और बड़ी रीजनल पार्टियां एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है और बोलती है कि एआईएमआईएम भाजपा विरोधी पार्टियों का वोट काटती है, जिसका फायदा चुनावों में बीजेपी को आसानी से हो जाता है। अब आते हैं बिहार में ओवैसी के दाएं हाथ कहे जाने वाले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और आमोर विधानसभा सीट से विधायक अख्तरुल इमान पर, जिन्होंने बिहार में एआईएमआईएम की ओवैसी के साथ मिलकर काया पलट दी। बता दें, ये 2019 का किशनगंज सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें ये तीसरे नंबर पर रहे थे। अख्तरुल इमान, जो इस साल के शुरुआत से ही ओवैसी के साथ मिलकर आगामी चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर चुके हैं,
सीमांचल के कई जगहों पर ओवैसी की जनसभा, रैली और पद यात्रा हो चुकी है और हमेशा एआईएमआईएम की चुनावी तैयारियों को लेकर हलचल भी रहती है। अख्तरुल इमान सीमांचल के विकास और तमाम समस्याओं जैसे रोजगार, लोगों का यहां से माइग्रेट होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पिछड़ेपन को लेकर बिहार की सत्ता में रही पार्टियों पर तीखा हमला करते रहते हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो पार्टियां सत्ता में रही, उन्होंने सीमांचल को बस वोट बैंक की मशीन समझा और इसके साथ बस दोहरा मापदंड अपनाया। लेकिन हमारी पार्टी सीमांचल को विकास की जमीन समझती है। हम ये भी चाहते हैं कि पूर्णिया को सूबे की उप राजधानी बनाया जाए। आपको बता दें, कई बार तो अख्तरुल इमान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीमांचल को अनदेखा करने पर सवाल उठाए हैं, तो कभी शायराना तरीके से उन पर हमला किया है, जिसके खूब चर्चे हुए थे। यहाँ तक कि एआईएमआईएम ने बीजेपी को हमला बोलने के मामले में भी नहीं छोड़ा है। इनकी पार्टी ने बीजेपी को सीमांचल में धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर बीजेपी पर कई बार हमला बोला है। बता दें, ओवैसी संविधान की धारा 371 के तहत सीमांचल के लिए संसद में विशेष पैकेज की मांग कर चुके हैं। बहरहाल अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि 2015 में बिहार की सियासी जमीन पर धीरे से दस्तक देने वाली ओवैसी की एआईएमआईएम 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में क्या नया कारनामा करती है और किसका खेल बिगाड़ती है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।